हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2023 के सेफ स्कोर के ऊपर ये वीडियो है। टीयर 1 में कितने मार्क्स लाने की ज़रूरत होगी। अगर आपके मन में ये क्यूरियोसिटी है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, ये बात का ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पे कट ऑफ नहीं प्रेडिक्ट कर रहा। बहुत लोग बोलते हैं कि अभी तो पेपर भी नहीं हुआ, आपने कट ऑफ कैसे प्रेडिक्ट किया। मैं कट ऑफ प्रेडिक्शन वाली वीडियो नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये वीडियो का टारगेट ऑडियंस है वैसे बच्चे जो कि पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या उतने एक्सपीरियंस नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि एग्जाम में कितने क्वेश्चंस हमें करके आने होते हैं। बहुत बच्चे क्या करेंगे कि उनको 40 क्वेश्चन आता था, वो 40 ही करके आएंगे और 40 क्वेश्चन करने में आपका एग्जाम कभी नहीं निकलने वाला। ठीक है, 40 के 40 भी सही हो गए तो आपको 80 नंबर मिलेंगे। 80 नंबर कट ऑफ नहीं जाता, तो कट ऑफ का एक आइडिया आपके पास होना चाहिए। मैं प्रीवियस ईयर का थोड़ा ट्रेंड डिस्कस करूंगा और ऑलमोस्ट आपको कितने अटेम्प्ट लेकर के आने चाहिए ताकि आपकी सिलेक्शन पक्की हो जाए। ठीक है, ऐसे तो आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो, ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस वाली चीज है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आए उतने बनाओ। ऐसा नहीं कि अगर मैं बोल रहा हूँ इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो उतने ही लेना है जबकि उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको आते थे। लेकिन एक गाइडेंस होता है कि हाँ, बहुत कम करके आओगे तब आपको कैसे भी करके इतने अटेम्प्ट लेने होंगे, अदरवाइज एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो रहने वाला है। चैनल पे जो लोग नए हैं वो लोग चैनल वीडियो को पॉज करके यहाँ पे मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। चैनल में दूसरे और वीडियोस है जिसके अंदर इन सब के बारे में और डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, फैक्टर्स के ऊपर अगर हम बात करें, दो मेन फैक्टर्स होती है, बाकी जो भी फैक्टर्स है वो छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है नंबर ऑफ वैकेंसीज का। ये आपको 2022 वाले में दिखा था जब वैकेंसीज ड्रास्टिकली राइज की थी तो कट ऑफ के अंदर बहुत ज्यादा डिक्रीज आया था, जबकि उस साल पेपर भी थोड़ा इजी किस्म का रहा था। इजी होने के बावजूद कट ऑफ में काफी ज्यादा गिरावट हुई थी। ठीक है, तो वैकेंसी से मेजर फर्क पड़ता है, लेवल ऑफ एग्जाम से भी फर्क पड़ता है। अगर पेपर आपका इजी बनाया जा रहा है तो ज्यादा लोग ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे तो कट ऑफ भाग जाएगी, और पेपर का लेवल अगर हार्ड है तो कट ऑफ गिर जाएगी। ये दोनों बातें अगर आप समझ गए हो तो वीडियो में आगे बढ़ सकते हो। नए बंदे इन दोनों बात को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं, हालांकि इसका रिलेवेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं एक बेसिक बातें बताता हूँ स्पेशली नए बच्चों के लिए। 2019 का जो सीजीएल हुआ था उसके अंदर पेपर थोड़ा ईजी किस्म का था, इसलिए आप कट ऑफ देखोगे कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। 147 था यूआर का कट ऑफ। ठीक है, बाकी कैटेगरीज का भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। 2020 के अंदर थोड़ा ठीक ठाक का पेपर था। ऐसा नहीं बोलेंगे कि मतलब थोड़ा एक बैलेंस्ड वे में आप बोल सकते हो कि पेपर बनाया गया था। तो कट ऑफ भी देखो 132 विच इज अ गुड कट ऑफ, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं। 2021 के अंदर भी पेपर वॉज मोर और लेस बैलेंस ही था, बहुत ज्यादा अब देखो डिस्प्यूट लोग कर सकते हैं, लेकिन मोर और लेस बैलेंस पेपर था। 130 का कट ऑफ थोड़ा सा टफर साइड में ही था। 2022 के अंदर पेपर इजी होने के बावजूद कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे गई थी, तो इस साल को मैं उतना ज्यादा कंसिडर भी नहीं कर बिकॉज दिस वॉज एन एक्सट्रीम ईयर। ठीक है, ये एक्सट्रीम केस था क्योंकि इस बार वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी। जब तक ये कट ऑफ आई थी तब तक 20,000 वैकेंसीज एज्यूम की जा रही थी और आगे चल के वैकेंसीज 38,000 हुई, जो कि लास्ट में फाइनली 36,000 रही। तो इतनी वैकेंसीज इस बार नहीं है। इस बार लगभग 7,500 वैकेंसीज अभी रिपोर्ट हुई हैं, जो कि फ्यूचर में बढ़ सकती है। बट जो टीयर 1 का रिजल्ट होगा वो 7.5 के यही मान करके इसी के हिसाब से, इसी के 10, 12, 15 गुना जो भी वो लोग कंसिडर करते हैं उस हिसाब से रिजल्ट बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस बार का जो एसएससी सीजीएल 2023 का जो रिजल्ट है उसके अंदर आपके यूआर का जो कट ऑफ है 135 के आसपास रह सकता है। ये मैं कट ऑफ इसलिए बोल रहा हूँ, कट ऑफ वर्ड का यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को मैं इंक्लूड करके बोल रहा हूँ कि नॉर्मलाइज होकर इसके आसपास रह सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि कट ऑफ यही रहेगा। मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में आपको 135 मार्क्स लाने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपकी एक्यूरेसी जिस हिसाब से है उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो हो सकता है 140 के अराउंड ही अटेम्प्ट करोगे तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन अगर एक्यूरेसी खराब है तो 150 क्वेश्चन के जितने यानी कि 75 से ऊपर आपको अटेम्प्ट लेने होंगे आपकी एक्यूरेसी के हिसाब से, तब जाके इतने मार्क्स बनेंगे। +-6 मैं किस लिए बोल रहा हूँ, अगर पेपर तो बहुत ईजी बनने लगता है तो इसमें 6 मार्क्स आप बढ़ा भी सकते हो, उससे ऊपर भी मान सकते हो कि कट ऑफ रहेगी। और अगर पेपर टफ आपको लग रहा है तो 6 नंबर से नीचे भी ला सकते हो, लेकिन इससे बड़ा का बैंड जनरली नहीं होता। ठीक है, मैं जनरली वर्ड का यूज कर रहा हूँ, कुछ एक्सट्रीम चीजें हो गई तो उसकी बात अलग है। ठीक है, ओबीसी के अंदर 130 है, इसमें भी +-6 का मार्जिन लेके चलूं। एससी में 100 +-8 का और एसटी में 95 +-10 का। यहाँ पे मैंने मार्जिन इंक्रीज कर दिया है। और माफ करना, मैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लिखना भूल गया था। ईडब्ल्यूएस जो है उसको भी 130 +-6 ही लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को जो एडवांटेज पहले मिला करता था वो एडवांटेज अब खत्म हो गया है। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस को बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं मिल रहा, तो ईडब्ल्यूएस वाले भी 130 +-6 को एज्यूम करते हुए इसके लगभग में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से। आप लोग सब समझदार लोग हो, अगर आपकी एक्यूरेसी 80% आ रही है मॉक टेस्ट में तो उस हिसाब से एडजस्ट करके देखो कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत है। अगर 90% है तो उस तरह से एडजस्ट करो। ठीक है, ये मैं आपको एक जस्ट रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि ये कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, दिस विल नॉट बी द कट ऑफ। कट ऑफ हो सकता है इससे बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट भी रहे, लेकिन हमें अपने माइंड में कुछ तो नंबर लेना होगा, तब ना हम अच्छे से
एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। हमारे माइंड में कुछ टारगेट तो होना चाहिए, विदाउट टारगेट जाओगे तो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, फाइनल एडवाइस मेरे तरफ से यही रहेगी कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यानी आप मान के चलो कि बहुत बुरा हो सकता है, वहां पे पेपर सबसे इजीएस्ट पेपर आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ जाएंगे, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अपने आप को प्रिपेयर करो कि कोई भी सेक्शन आपको छोड़ना नहीं है। पहले एक जमाना होता था जब लोग जीके छोड़ करके चले जाते थे, अब वो काम आप नहीं कर सकते। और बेस्ट के लिए होप करो कि हाँ आपका सबसे अच्छा होगा, बेस्ट पेपर जाएगा वो अलग बात है, लेकिन सबसे खराब चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहो। जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो एम करें यूआर के मार्क्स को। ठीक है, भले ही आप एसटी कैटेगरी से हो, भले आपको पता है कि 100 105 के आसपास कट ऑफ रहेगा, लेकिन फिर भी आप एम लगा के रखो कि हाँ 130 135 तक मुझे पहुंचना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अगर एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स बनाना चाहते हो तो एग्जाम क्लस्टर ऐप में आपको फ्री में मिल जाएंगे। वहां पे मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में मिलेंगे बाकायदा, जैसे एसएससी के एग्जाम में पैटर्न में आई थी। ठीक है, 2022 वाले बहुत सारे पेपर्स वहां पे अपलोडेड है, तो वहां जाके उनको बना सकते हो फ्री में, एक भी रुपये आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ एग्जाम क्लस्टर ऐप पे आपको मिलेगा जीके का सुपर 40 कोर्स। इसका नाम सुपर 40 इसलिए है क्योंकि इसमें जीके केवल 40 घंटे में हम लोगों ने कवर करवाई है, यानी मैंने टीम के दूसरे मेंबर्स में, साथ में निकिता मैम ने, जिनका AIR 17 आया था एसएससी सीजीएल में। ठीक है, ये कोर्स अगर आपको सिर्फ 99 रुपए में लेना है तो आप कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपको ये कोर्स केवल और केवल 99 रुपीज में देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कूपन कोड ऑफिसर लगाना होगा। लिंक जो है वो पिन कमेंट में देखने के लिए मिल रहा होगा। वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।